बसंत पंचमी से शुरू माँ सरस्वती पूजन पखवाड़ा, माँ सरस्वती के उन साधकों को समर्पित है, राष्ट्र धर्म के उन आराधकों को अर्पित है जिन्होंने एक ध्येय साधना, एक जीवन लक्ष्य को अपनाया, एक ध्येय साधना, कुछ संकल्पों के लिए उनका संपूर्ण जीवन समर्पित रहा। वो माँ भारती के अमर साधक, माँ सरस्वती के आराधक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका चित्र ही उनके निर्मल, निश्चल, निर्विकार चरित्र का परिचायक है। उनका चित्र देखते ही उनका मन का शिशुत्व, मन का भोलापन, अंतर मन की पावनता, निर्विकार जीवन के दर्शन होते हैं और उनके द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानव दर्शन पश्चिम से आयातित मार्क्सवादी और पूंजीवादी दोनों ही विचारधाराओं का एक सशक्त भारतीय विकल्प है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पश्चिम से आयातित मार्क्सवाद और पूंजीवादी दोनों विचारधाराओं को रिजेक्ट किया, मात्र केवल इसलिए नहीं कि वे विदेशी हैं और उनको विदेशी चिंतन से एलर्जी थी, विदेशी चिंतन को अस्वीकार था, मगर उनके रिजेक्ट का ये कारण था कि मार्क्सवादी और पूंजीवादी विचारधाराएं संपूर्ण मानव की मूल प्रकृति को, मूल सोच को नहीं समझ पा रही थी। उन्होंने एक मार्क्सवाद ने एक समानता पकड़ लिया, पूंजीवादी ने स्वतंत्रता, मगर स्वतंत्रता और समानता के बीच एक सहज स्वाभाविक संबंध स्थापित कर पाने में ये दोनों विचारधाराएं असफल हुई। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने मार्क्सवाद और पूंजीवादी विचारधाराओं को न केवल अपूर्ण एवं एकांगी माना, अभी तो मानव की मूल प्रकृति को समझ पाने में उन्होंने नितांत उनको विफल भी समझा। केवल वो मानव के पेट तक उनका संबंध सीमित था। जिसने जैसे रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, मार्क्सवाद ने रोटी, कपड़ा, पेट, खाली उदर का भरण, केवल भोजन मात्र नहीं, शरीर के लिए केवल वस्त्र नहीं, रहने को केवल आवास नहीं, ठीक है ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मगर मानव केवल इतने तक सीमित नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने मानव को केवल शरीर नहीं माना, अभी तो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का एक सम्यक समग्र उसका वो माना। यदि पेट की खुराक दाल और रोटी है तो मस्तिष्क की खुराक भी स्वाध्याय है, अच्छा साहित्य है, अच्छी पुस्तकें हैं। मन की खुराक, मन की परितृप्ति कहाँ से होगी? सुरुचिपूर्ण मनोरंजन से होगी, भजन कीर्तन से होगी। और आत्मा की खुराक क्या है? ईश्वर का अखंड अनंत सतत सानिध्य। आत्मा की परितृप्ति ईश्वर के ध्यान से, मेडिटेशन से होती है। हमारा पेट भरा हो, मस्तिष्क खाली, शरीर पुष्ट हो और आत्मा दुर्बल, ये स्वस्थ विकास की अवधारणा नहीं है। तो एकात्म मानव दर्शन शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के सम्यक समग्र संतुलन की बात करता है, सम्यक समग्र विकास की, संपूर्ण संतुष्टि की बात करता है।
पश्चिम से आयातित विचारधाराओं का आधार द्वंद्ववाद है, जबकि एकात्म मानव दर्शन का आधार अद्वैत वेदांत, जो सनातन भारत की सोच है, अद्वैत वेदांत का सामाजिक क्षेत्र में प्रयोग। जब यही राजनीतिक क्षेत्र में गया तो ये गांधी दर्शन के नाम से विख्यात हुआ, जब ये सामाजिक क्षेत्र में आया तो ये एकात्म मानव दर्शन बना। ये द्वंद्ववाद समाज को जैसे दो खेमों में बांट देता है, दो हिस्सों में बांट देता है। उद्योगपति और श्रमिक, दो खेमे में उसने दुनिया को बांट दिया, और उनका संघर्ष बिल्कुल अनिवार्य है, अपरिहार्य है। केवल उसको सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि मार्क्सवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा मानव सभ्यता के विकास में, संस्कृति के निर्माण में इसको अपरिहार्य मानती है, अनिवार्य मानती है कि मानव सभ्यता का विकास, संस्कृति का निर्माण बगैर वर्ग संघर्ष के नहीं हो सकता। हमारी सनातन सोच क्या है? जैसे पश्चिम ने कहा कमाने वाला खाएगा, केवल कमाने वाला खाएगा। हमारी सनातन सोच है कमाने वाला खिलाएगा। कमाने वाला केवल खाएगा नहीं, अपितु खिलाएगा। तो जो जैसे उन्होंने कहा तीन चीजें होती हैं, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। जो कमाया, खुद कमाया और कमाकर अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बना लिया, पकवान बनाकर खा लिया, ये मानव की प्रकृति है। अब किसी ने पूरी परिश्रम से कमाया, वो अपने दिन भर की मजदूरी लिए जा रहा है, हम किसी पुलिया के नीचे छुपे हैं, पिस्तौल है या छुरा हाथ में है, उसका कमाया हुआ छीन लिया, ये विकृति है। और कमाने वाला, हमने अच्छा बनाया, कमाकर हम लाए, उसको अच्छा बनाकर किसी भूखे को दे दिया, किसी भूखे का पेट भर दिया, उसमें एक रस की प्राप्ति, एक आनंद की, आत्मा की परितृप्ति की अनुभूति होना, ये संस्कृति है। तो जो एकात्म मानव दर्शन हमें पशुत्व से देवत्व की ओर, विकृति से संस्कृति की ओर ले जाता है। हम तो जैसा कि मैंने सरस्वती पूजन पखवाड़े का एक विषय था, अर्जन में सुख है तो विसर्जन में एक दिव्य अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। एक ऐसा अलौकिक आनंद जो केवल अनुभूति का विषय है, जिसकी अभिव्यक्ति की कोई भाषा या व्याकरण नहीं बनी। तो बांटने का आनंद, बांटने का जो केवल ये सनातन भारतीय संस्कृति ही जानती है। भारत की मिट्टी के, भारतीय मिट्टी का सौंधापन, भारतीय संस्कारों की महक जानती है। ये एकात्म मानव दर्शन का आधार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दूसरा कहा है, इसकी मौलिकता क्या है? जैसे लोग पूछते हैं कि एकात्म मानव दर्शन की ओरिजिनलिटी क्या है? इसकी ओरिजिनलिटी, इसकी प्राचीनता, ये सनातनता है, जो हमेशा हर युग में, हर काल में कहा गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये नहीं कहा हम कोई बहुत नई बात लेकर आ रहे हैं, कोई बड़ा नया ढूंढ कर ला रहे हैं। उन्होंने कहा ये हमारी भारत की सनातन चेतना का मूल स्वर है, ये भारत की सनातन चेतना का मूल स्वर है। तो ये हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, ये हमारे ऋषियों ने युगों युगों से कहा, हर काल में कहा। तो ये एकात्म मानव दर्शन, तो ये वर्ग संघर्ष को नहीं मानता है, अपितु परस्पर सहयोग, समन्वय और सामंजस्य इसका एकात्म मानव दर्शन का आधार है। जबकि मार्क्सवादी और पूंजीवादी दोनों विचारधाराओं ने वर्ग संघर्ष में वर्ग विद्वेष, वर्ग कटुता को जन्म दिया, हिंसा को अपरिहार्य बताया। स्वतंत्रता और समानता के बीच सहज संबंध स्थापित करने में दोनों विचारधाराएं असफल रही। एक ने अगर स्वतंत्रता को पकड़ा तो उनकी स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल गई, एक क्लब मॉडल सोसाइटी हो गई। आदमी आदमी के बीच
इतना जीवन स्तर का अंतर बढ़ गया कि एक जैसे फ्री सोसाइटी के नाम पर एक क्लब मॉडल सोसाइटी उनकी बन गई। साम्यवादी विचारधारा ने समानता को पकड़ा, तो समानता के नाम पर हर चीज का सरकारीकरण हो गया, हर चीज सरकारी नियंत्रण में हो गई और व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूरी तौर से प्रतिबंधित हो गई। हर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल स्वतंत्रता बाधित हो गई। तो स्वतंत्रता और समानता में दोनों, क्योंकि वो केवल पेट को मानव समझ रहे हैं, केवल शरीर के लिए जी रहे हैं। हमारे यहाँ शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के सम्यक और समग्र विकास की बात हुई। एकात्मा दर्शन कहता है कि शरीर का सुख से हम आत्मा के आनंद की ओर बढ़ें। आत्मा का आनंद को पहचानना और इसी के आधार पर, एकात्मा दर्शन के आधार पर आगे हमारे तत्वदर्शी मनीषी दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। ये श्रमिक क्षेत्र में उद्योगपतियों और श्रमिकों के बीच जो परस्पर 36 का संबंध था, 36 का आंकड़ा था। कम्युनिस्ट यूनियंस, पूरा जो श्रमिक क्षेत्र पूरा हिंसा से, अराजकता से, अशांति से भरा हुआ था। एक प्रकार से मजदूर हड़ताल करते थे, कंपनी की मशीनों को खराब कर देना, सब उनके में जायज सा, फैक्ट्रियों को आग लगा देना। तो मैं दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने एकात्मा दर्शन को, जिन्होंने व्याख्याकार थे, उन्होंने कहा एक मंदिर के दो पुजारियों में, एक भगवान के दो भक्तों में परस्पर संघर्ष कैसा हो सकता है, कैसे संभव, वह मनस्सता कैसे हो सकती है। एक ही मंदिर के दो पुजारी हैं, जो उद्योग के लिए, किसी उद्योग की समृद्धि के लिए पूंजी की भी जरूरत है और श्रम शक्ति की भी जरूरत है। मजदूर भी उतना महत्वपूर्ण है और पूंजी, और उद्योगपति की पूंजी और श्रमिक का श्रम, शारीरिक श्रम मिलकर भारत का निर्माण करते हैं। तो उन्होंने एक प्रकार से उद्योग हित, श्रमिक हित और राष्ट्र हित को परस्पर पूरक और एक दूसरे से अभिन्न और अविभाज्य रूप से जोड़ दिया। तो जो उद्योगपति में और श्रमिकों के बीच जो एक वैमनस्यता का भाव था, एक कटुता का भाव था, भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के बाद जो एकात्मा दर्शन पर आधारित था, उस दिन से वो संबंधों में सुधार आया और एक कटुता का भाव जो 36 का आंकड़ा था, जिसमें 3 और 6 एक दूसरे के पीठ किए हुए थे, उसको उन्होंने 63 बना दिया, जैसे एक दूसरे के संपूरक हो गए। ऐसी आज इस एकात्मा दर्शन पर बहुत ज्यादा अब पश्चिम भी शोध कर रहा है। हम लोगों को ये भी बड़ा सौभाग्य की बात है कि इस मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ऐसा श्रेष्ठ विचार दिया और उससे आज लाखों लोग, करोड़ों लोग अनुप्राणित हो रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विशेषता ये थी कि उनकी सरलता, सहजता हर व्यक्ति को बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित करती थी। जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक जगह लिखा कि आचरण की भाषा मौन होती है। दोनों उपदेश ने अपने श्रेष्ठ चरित्र से, आचरण से लोगों को सिखाया। मध्य प्रदेश की घटना है, जैसे सब जानते हैं कि जनसंघ उस समय अपने प्रारंभिक काल में था, चुनौतियों से भरा था, संघर्षों से परिपूर्ण था, बहुत संघर्ष थे। तो वहां का जैसे राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिद्वंदिता बहुत सहज है, स्वाभाविक है। अब एक टिकट, दो दावेदार, अब किसी एक को टिकट मिलेगा, दूसरे नेताजी को टिकट नहीं मिला। तो इस समय हमारे संगठन मंत्री थे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, उनके पास पहुंचे और बहुत आक्रोश से भरे हुए कि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, मैंने पार्टी के लिए अपना जीवन खपा दिया, मुझे क्या करना है, मेरे साथ बहुत घोर अन्याय हुआ। तो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा ठीक है, तुम तो समझा सकते हैं, मगर तुम जाओ, अच्छा है, एक बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से मिलाओ, दिल्ली चले जाओ। वे गए शिकायत लेकर, आक्रोश से भरे हुए,
अब दिल्ली में गए हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन देख रहे हैं। वे उस समय पोहा के 5 दिन के संपादक भी थे। सुबह वो 8 बजे दिल्ली पहुंचे। पंडित जी क्या कह रहे हो, अपनी शिकायतों का पुलिंदा खोलने का। पंडित जी ने कहा थोड़ा पहले आराम कर लो, एक कप चाय वाय पी लो। चाय पिया, फिर देख रहे हैं वो राष्ट्र धर्म का 5 जन्य पत्रिका का वो हाथ से वो प्रिंट करने वाला था, वो प्रिंट हाथ से होता था उसका, वो चला रहे हैं। 2.5-3 घंटे उन्होंने उसका हत्था चलाया। उसके बाद कोई कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली 2-2:30 बजे। फिर आपका 3 बजे के करीब एक चाय उनके लिए भी चाय मंगाई, अपना चाय पी और उनको समोसा खिलाया, खुद केवल चाय पी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो 8 बजे उनको भोजन कराया। खुद उन्होंने 2 रोटी और तो सब्जी रखकर हाथ में वो भोजन कर लिया। ऐसे करते करते पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ध्येय साधना, उनका समर्पण देखते देखते उनका 7-8 घंटे में उसका मन बिल्कुल बदल गया। अब रात 10 बजे पूछते हैं, पंडित जी क्या बात है, तुम्हें क्या क्या कहना है, क्या काहे के लिए आए थे? वो बहुत लज्जा की स्थिति में उसे अपने टिकट की डिमांड राष्ट्रीय महामंत्री से वो बात कर रहा, जिसका और उनका जीवन देख रहा, जिन्होंने कभी स्वयं के लिए टिकट नहीं मांगा, स्वयं के कभी 350 टिकट बांट कभी स्वयं अपने लिए टिकट नहीं लिया। वो उनके सामने उसको अपनी तुच्छता का एहसास हुआ कि हम क्या कह रहे हैं, किसके सामने क्या कह रहे हैं। और उसके मुंह से निकलता है, पंडित जी हम केवल आपके दर्शन करने आए थे, बहुत दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, हम आपका दर्शन करके धन्य हो गए। और वो रात की गाड़ी से लौट जाता है। ऐसा उनका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आचरण है। राजनीति के वो अजात शत्रु थे, उनका किसी से कटुता नहीं थी, किसी से शत्रुता नहीं थी, सबको जोड़ने की सहज और स्वाभाविक प्रवृत्ति जिसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दीनदयाल बनाया। और सही में वो दीनों की दया की उनमें। और एक बात और बता दें, एकात्म मानव दर्शन कोई बौद्धिक व्यायाम से, इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक से नहीं, मन की संवेदनाओं से, करुणा की गहन भावना से प्रस्फुटित हुआ है। और ये भारत की पावन धारा का एक अमृत है, एक प्रसाद है। इसको कुंभ के अमृत की से कम नहीं समझना चाहिए। जो एकात्म दर्शन रूपी अमृत जो विचारों के अंतर्द्वंद से निकला है, उस एकात्मता को हम समझें, जिसमें संपूर्ण समाज एक परिवार के रूप में है। जैसा हमारे शरीर की संरचना है, वैसे ही हमारे समाज की संरचना है। अगर पैर के तलवे में भी कांटा चुभता है तो तुरंत मस्तिष्क को उस पीड़ा की अनुभूति होनी चाहिए, आंखों में आंसू आ जाने चाहिए, हाथ सहज और स्वाभाविक रूप से उस कांटे को निकालने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। शरीर के सारे अंग अलग अलग हैं, किंतु एकात्मता के सशक्त सुदृढ़ सूत्र में बंधे हुए, यही हमारी समाज की संरचना है। अगर समाज के किसी भी कोने में अन्याय है, पीड़ा है, अत्याचार है, तो उस दुख की, उस पीड़ा की अनुभूति संपूर्ण समाज को होनी चाहिए। संपूर्ण समाज के लिए वो चिंतन का विषय हो। यही एकात्म मानव दर्शन का सार है। एकात्म मानव दर्शन को समझना है तो एक पौराणिक दृष्टांत हमको ध्यान आता है, उससे एकात्म मानव दर्शन समझने में बहुत मदद मिलेगी। एक बार ब्रह्मा जी ने दावत की, सारे देवता और असुरों दोनों को बुलाया। और असुर तो स्वभाव से झगड़ालू होते हैं। उन्होंने कहा कि पहले कौन भोजन करेगा, हमारी जगह सीमित है, एक एक पक्ष को ही बुला सकते हैं, और पहले कौन भोजन करेगा। तो दैत्य कहने लगे पहले हम करेंगे, पहले हम करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने पहले दैत्यों को ही आमंत्रित किया और उनको बातों में उलझाए रहे। होते होते 2, 2:30, 3 बज गया। भूख से पेट में चूहे कूदने लगे और बहुत स्वादिष्ट भोजन, सुस्वादिष्ट भोजन में तमाम प्रकार के व्यंजन पकवान उनको परोसे गए।
और वे जब भोजन करने बैठे, उन्होंने अपने हाथ का कौर उठाया और ऊपर खाने के लिए मुंह की ओर बढ़ाया, तो उनकी कोहनी की फोल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो गई। कोहनी बिल्कुल यंत्रवत, जड़वत, बिल्कुल ऐसे कोहनी मुड़ ही नहीं रही पीछे। अब खाने की परेशानी थी, हाथ आगे जा रहा है, पीछे आ ही नहीं रहा, मुंह तक आ ही नहीं रहा। अब क्या स्थिति होगी? तो लोगों ने खाना उछालना शुरू किया, उछल उछल कर पकड़ने लगे, कहीं कैच, मुंह फैलाकर कैच करने लगे। परिणाम, सारा खाना फैल गया, मुंह में कुछ उनके जा नहीं पाया, तमाम रसा, सारी गंदगी हो गई, सारा रायता और उसके फैल गया, और बिल्कुल भूखे होकर वे मन में क्षोभ और संतोष लिए वापस आ गए। ब्रह्मा जी ने वो स्थान धुलवाया, फिर सारी सफाई कराई। अब देवताओं का नंबर आया, देवता लोग बैठे, तो उनके साथ भी यही समस्या कि हाथ आगे बढ़ रहा है मगर कोहनी पीछे नहीं आ रही, मुंह की ओर नहीं आ रही है। अब हाथ केवल आगे जा रहा है और पीछे नहीं मुड़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि आगे तो जा रहा है, उन्होंने दो ही समूह बना लिए और आमने सामने बैठ गए। आमने सामने बैठ गए, सामने वाले ने अपने सामने वाले को खिला दिया, उधर के आदमी ने अपने सामने वाले को खिला दिया, और सबका पेट भर गया, क्योंकि आगे तो हाथ जा ही रहा था। और सब बहुत प्रसन्नता से, आमोद से, पूरे परितृप्त होकर, संतुष्ट होकर आए। तो जो पहली विचारधारा है, छीनना, लूटना, फेंक देना, गिरना, यही मार्क्सवाद और पूंजीवाद है। और मिलजुल कर एक दूसरे का पेट भर देना, दूसरे को खिला देना, यही एकात्म मानव दर्शन है। इस दृष्टांत के माध्यम से बहुत कुछ आप एकात्म मानव दर्शन को समझ लेंगे। और आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण अनुरोध है कि आप सब दैनिक जन जागरण चैनल, अगर आप पसंद आ रहा है, हमारी अनुभूतियों से अगर आप लाभान्वित हो रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, और इस वैचारिक यज्ञ के एक प्रकार से ये भी आपकी एक आहुति होगी इस लोक चेतना के जागरण में। आप सब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। धन्यवाद।